हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज का मेरा टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब एंड कॉजेटिव सेंटेंसेस, ये आज का मेरा टॉपिक है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉजेटिव वर्ब क्या होते हैं। कॉजेटिव वर्ब में होता है क्या है कि खुद काम न करके दूसरे से करवाया जाए, उसी को कॉजेटिव कहते हैं। ठीक है, सिंपल। अब आइए कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी सेंटेंस में एक्शन दो तरह के होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, मुझे होते हैं। पहली स्थिति में है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता खुद काम करता हो। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कि मैं पत्र लिखता हूं। क्या हो जाएंगे? आई राइट अ लेटर। दूसरा है वह कपड़ा धोती है। तो सी वॉशेस क्लॉथ। ठीक है, क्लॉथ्स। थर्ड में है मैं जूते पॉलिश किए। तो आई पॉलिश्ड शूज। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि किसी सेंटेंस में एक्शन दो तरह के होते हैं। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता औरों से काम करवाता हो। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहीं पर लिख देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल्स, मैं पत्र
लिखवाता हूं। ठीक है, वह कपड़ा धुलवाती है। मैं जूते पॉलिश करवाए। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। एक दो एग्जाम्पल और ले लें हम लोग, जैसे मैं रविवार को बाल कटवाऊंगा। मैं अपना घर पेंट करवा रहा हूं। मैं पंखा रिपेयर करवाए। तो इस तरह का एक पॉजिटिव सेंटेंस में होते हैं। अब देखो कि जैसे लिखना के तो अंग्रेजी हम लोग जानते हैं, डिक्शनरी में भी आपको मिलेगा राइट, लेकिन लिखवाता हूं, इसका अंग्रेजी आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे अब देखो दौड़ना, मैं यहाँ हिंदी लिखता हूँ। ठीक है, ठीक था। दौड़ना क्या है? दौड़ना, तो क्या हो जाएंगे? रन। लेकिन क्या होएगा? दौड़ाना। दौड़ाना इसका भी आपको नहीं मिलेगा। अब आइए पढ़ना, जितने भी वर्ब हैं पढ़ना यानी कि रीड, क्या हो जाएंगे? पढ़वाया। क्या? पढ़वाया। तो काफी इसमें कंफ्यूजन होता है, अंडररेटेड टॉपिक है, कंफ्यूज होते हैं लोग। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करें कि कुछ करने की नहीं, कुछ करने की नहीं, कुछ करवाने की है। जैसे सब्जेक्ट, हो गया एक्शन, यानी वर्क। तो ये जो है इन पर प्रभाव डालेगा। ठीक है, जैसे देखो, जैसे कि रोहन ने सोहन को हंसाया। रोहन ने सोहन को हंसाया। रोहन ने सोहन को हंसाया, या ऐसा कोई जोक किया होगा रोहन,
मजबूर किया होगा हंसाने का। तो हंसाने का काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। हंसाने का काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहे हैं। तब तो सोहन हंसा। फिर महत्वपूर्ण कहाँ आ रहा है? रोहन को आ रहा है। अपने नौकर से खाना बनवाया। ठीक है, अपने नौकर से बनवाया। क्या हुआ? अपने नौकर से। ठीक है, अब आइए तो कॉजेटिव वर्ब मेनली कितने होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कॉजेटिव वर्ब प्रेरणार्थक क्रिया एंड कॉजेटिव सेंटेंस प्रेरणार्थक वाक्य। ठीक है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान ले कि कॉजेटिव वर्ब कितने हैं। कॉजेटिव वर्ब 5 हैं। कॉजेटिव वर्ब 5 हैं। एक है मेक, मेक मीन्स होते हैं बनाना। दूसरा है आपका गेट, गेट मीन्स होता है पाना। तीसरा है हैव, हैव ये होता है पास। पोसेसिव का काम करता है। कई तरह से प्रयोग होते हैं। मेन वर्ब में भी होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब में भी होते हैं। चौथा है आपका लेट, जो अनुमति अलाउ करते हैं। अनुमति लिखिए, अनुमति देना या काम किसी का करना, काम करवाना, करने देना, काम करने देना, काम करने देना। पांचवा है आपका हेल्प, हेल्प वो मदद करना, मदद करना। और अब इसमें है कि पॉजिटिव का पार्ट्स पढ़ना है। पॉजिटिव एक्टिव पॉजिटिव सेंटेंस पहला है आपका मेक। पहला है मेक एज ए नॉर्मल। यह एक साधारण वर्ब है। ठीक है, क्या है ये? वर्ब है, साधारण वर्ब है। तो हमें पॉजिटिव वर्ब पढ़ना है। पॉजिटिव वर्ब पढ़ना है कारण एज ए नॉर्मल वर्ब when the sense of to force someone to do something is hidden in a sentence। जब किसी सेंटेंस में किसी आदमी को आप जोर दे रहे हैं, थोड़ा जोर दे रहे हैं, तो जोर दे रहे हैं, तो उस क्रिया को हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। और उसमें मेक का यूज होगा, उसमें मेक का यूज होगा। हिंदी में मैं लिख देता हूं कि यहाँ पर कि जब हम किसी को थोड़ा सा
जोर देते हैं तो मेक का यूज करेंगे, मेक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आइए, तो ये बनता कैसे है, जैसे कि मेक से बनाना है हमें, तो फर्स्ट ले लो एग्जांपल में, एज फॉर एग्जांपल कैसे कॉजेटिव वर्ब बनता है, पहले वर्ब मैं बता दूं आपको। जैसे हो गया कि स्पीक, स्पीक माने क्या होता है, बोलना होता है। ठीक है, अब इसी को हमको पॉजिटिव बनाना है, तो इसको कर देना है हमको मेक स्पीक, मेक स्पीक, ये होगा, सॉरी, ये यानी इसका हिंदी हो गया बुलवाता, यानी बुलवाता है, क्या बुलवाता है। दूसरा हो गया राइट, लिखना, मेक राइट, लिखवाना, बोलवाना लिख दो। ठीक है, भात बना रहे हैं ना, बोलवाना। थर्ड में ले लो कोई भी चीज, और जैसे हो गया सेंड, भेजना, ये हो जाएगा मेक सेंड। भिजवाना, एक और ले लेते हैं, और जैसे और कुछ ले लो, कोई वर्ब ले लो, रन, दौड़ना, तब मेक रन, दौड़वाना, एटसेट्रा, इट इज। तो ये हो गया पॉजिटिव वर्ब। अब है कि पॉजिटिव सेंटेंस हमें पढ़ना है, पॉजिटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसको हम स्ट्रक्चर लिख लें। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस गिवन अदर वर्ड। किसी में होगा, किसी में नहीं होगा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रख दिए। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, फॉर्मूला। इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया। अब इस पर हमें सेंटेंस बनाना है, तो इतना नोट कर लो, जगह कम है, फिर हम एग्जाम्पल ट्रांसलेट करते हैं। नोट कर लीजिए इसको आप। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ और एग्जाम्पल हुआ। तो ये जो मेक जो है, मेक जो है, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, सब्जेक्ट एंड टेंस के अनुसार ये चेंज होंगे। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, नॉट हो, मैं बंटी को हंसाता हूं, तो इसको आपको बनाना है इसे बनाना है। सब्जेक्ट क्या है पहले मेरा, पहला बंटी को कौन हंसाता है, तो मैं, तो लिख दीजिएगा आई, और क्या है प्लस मेक, मेक।
उसके बाद किसको, बंटी को, क्या है, बंटी को, तो लिख दीजिएगा बंटी। सॉरी, जस्ट सेकेंड। आई मेक बंटी, आई मेक बंटी लाफ, लाफ। मैं उसे रोज रुलाते हो, तुम उसे रोज रुलाते हो, तुम उसे रोज रुलाते हो। क्या बनाएंगे, यू, सेकंड में क्या है, मेक, मेक हिज क्राई, रुलाते हो, बीप भी आप लिख कर सकते हैं। वह अपनी बहन को रुलाती है, वह अपनी बहन को रुलाती है, तो क्या होगा, रुलाती है, तो सी, तो यहां से में क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और टेंस भी बदलता है, तो क्या है, ही मेक, तो इसमें लग जाएगा एस, मैक्स हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, अपनी बहन को, तो हिज सिस्टर क्राई। मैं उससे अपना काम करवा रहा हूं, तो कहाँ आ गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गया, तो क्या लिखेंगे, आई एम मेकिंग अपना काम, हिज do my work। वह मुझसे अपनी कार चलवा रहा था, वह अपनी आई एम मेकिंग हिज डू माई वर्क। अब है कि वह मुझसे अपनी कार चलवा रहा था, तो ही है, तो क्या लिख दोगे, ही के साथ क्या लगाएंगे, वी वॉज, चलवा रहा था, और क्या हो जाएगा, चलवा रहा था ना, मेकिंग मी ड्राइव माई कार, मैं अपनी बहन से खाना बनवाया। अब ये आ गया पास्ट इंडिफिनिट में, कहाँ आ गया, पास्ट इंडिफिनिट में आ गया, तो कैसे बनाएंगे, आई मेड अपनी बहन से, तो हिज सिस्टर इट फूड। मैं रवि को भिजवा दूंगा, ये आ गया आपका फ्यूचर में, कहाँ गया, फ्यूचर में, तो क्या लिखेंगे, आई भिजवा दूंगा, आई शैल मेक रवि, गो लिख दीजिए, टू गो, सेंड इसीलिए नहीं करेंगे, यहां पर ध्यान रखिएगा,
सेंड नहीं लिखेंगे आप, सेंड का भिजवाना का मीनिंग सेंड आप नहीं देंगे। सेंस क्या है? जाने का। सेंस क्या है? जाने का। ठीक है, क्या है? जाने का। ठीक है, आप इसमें टू नहीं इंफिनिटिव बन जाएगा, समझे ना। आप इसको गो, रवि गो, रवि गो कर दीजिए। ठीक है, हम लोग उससे यह काम करवा सकते हैं। अब इसमें मॉडल्स का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। हम लोग उससे यह काम करवा सकते हैं। तो क्या लिखोगे? वी कैन मेक हिज, करवा सकते हैं ना, हिज डू दिस वर्क। तुम्हें अपनी माँ से अपने कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए। क्या लिखोगे? यू शुड मेक, अपनी माँ से, तो क्या लिख दोगे? अपनी माँ से क्या क्या लिख दोगे? हिज मदर धुलवाने चाहिए। क्या? धुलवाने चाहिए। वॉश माई क्लॉथ। माई क्लॉथ्स कपड़े, माई क्लॉथ्स। तो इस तरह से आपको मेक जो है सब्जेक्ट के अनुसार टेंस और बदलेंगे। मेक, इसको नोट डाउन कीजिए। सेकंड है मेरा गेट। एज ए नॉर्मल वर्ब, गेट मीन्स पाना, टू कन्विंस परसुएट समवन टू डू समथिंग। अगर किसी को आप मनाकर, राजी करके, ठीक है, काम करवाते हैं, कोई भी काम करवाते हैं, तो उसमें हम गेट का यूज करेंगे। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू V1 बेयर इंफिनिटिव। गेट में बेयर इंफिनिटिव का यूज होगा। और ज्यादातर पैसिव में यूज होता है, पैसिव में यूज होते हैं ज्यादातर। ठीक है, और ये गेट जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस के अनुसार ये चेंज होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, अब जैसे कि हम मेक का भी पढ़ाया तो थोड़ा सा फर्क है दोनों में। फर्क क्या है कि मेक का स्ट्रक्चर कि एस प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ब्रैकेट्स में होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, तो ये अंतर इतना ही है। इस सेंटेंस को अगर आपको पता चले कि हाँ किसी को मना के करवा रहे हैं, राजी से करवा रहे हैं, तो गेट का प्रयोग करेंगे। और प्रेशर करके जोर दे रहे हैं, आप जोर देते हैं, तो आप मेक से बनाएंगे। अंतर इतना ही है, इसमें थोड़ा सा का अंतर है। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर सामने लिख दिए हैं। अब जैसे बनाना है हमें, यहां से इसको बनाना है कि वह अपनी माँ से कपड़े धुलवाता है। वह अपनी माँ से कपड़े धुलवाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो क्या लिखोगे? वह
तो ही लिखोगे, ही गेट, थर्ड पर्सन है तो एस जोड़ देंगे, गेट्स। उसके बाद क्या है, पर्सन अपनी माँ से, तो हिज मदर, क्या लिख दोगे, हिज मदर, हिज मदर, हिज मदर। और वाश क्या हो जाएगा, टू है तो इसमें कर देंगे इन्फिनिटी बेयर, इन्फिनिटी बेयर इन्फिनिटी बना देंगे, टू वॉश, टू वॉश क्लॉथ, कपड़े, क्लॉथ्स। ठीक है, अब इसको हम गेट में भी बनाएंगे, ही मेक्स हिज मदर वॉश क्लॉथ्स। बस इसमें हमको टू लगाना है और इसमें टू नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है कि मैं उससे अपना काम करवा रहा हूं, मैं उससे अपना काम करवा रहा हूं, तो आई एम कंटिन्यूअस का है, गेटिंग, गेटिंग अपना काम है ना, अपना काम, तो माई वर्क डू। अगर गेट से बना रहे हैं तो टू लगाएंगे, डू, टू डू। और आप मेक से बनाएंगे तो आई एम मेकिंग माई वर्क डू। फर्क इतना ही है, बस फर्क यही केवल है। इसमें हमको टू लगाना है, बेयर इन्फिनिटी बना देना है, बेयर इन्फिनिटी बना देना है। ठीक है, और ये इन्फिनिटी रहेगा, ये इन्फिनिटी रहेगा, नॉर्मल है। तीसरा क्या है, उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया, उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया। तो लिखोगे, क्या लिखोगे, आई लिखवाया, आई गॉट, I got his a letter. He write letter. He a letter. ठीक है, इतना ही ध्यान रखना। और मेक से बनाएंगे तो आज मेड हिज हो गया पर्सन में, हिज पर्सन में आ गया, राइट, सॉरी इसमें टू लगाना है, अ लेटर। ये ध्यान में, इतने ध्यान में रखना है, बस इतना ध्यान में रख लीजिए, दोनों का अंतर समझ में आपको आ जाएगा कि गेट में यूज करना है, इतना ही बस फर्क है दोनों, कि वह मुझसे, अच्छा मी, सॉरी मी, यहां पर ही हो जाएंगे, ही मेड मी राइट अ लेटर। और कहीं मीनिंग सेटिंग में होगा, आप देख लेंगे। तो ये गेट की कहानी है, चलिए नोट डाउन कीजिए। अब मैंने है हैव क्या है, हैव आपका पास होना के सेंस में किया जाता है, जैसे पोजेसेस अधिकार, ऑन अपना, हैव का यूज किया जाता है। एक हेल्पिंग वर्ब में भी किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के लिए भी यूज किया जाता है इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हैव एज ए नॉर्मल वर्ब
to assign someone to do something, to give someone the responsibility to do something, यानी किसी को जिम्मेदारी सौंपना जिम्मेदारी के सेंस में आप यूज करते हैं तो आप हैव का यूज करेंगे, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर जो है सेम मेक के जैसा है, ठीक है। खाली मेक यहां पर होगा, बाकी V1 उसमें भी लगता है और इसमें भी V1 लगता है, और गेट में बेयर इंफिनिटी 2 लगता है, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी। अब देखिए इसको बनाते हैं, जैसे कि मैं अपने असिस्टेंट से अपने सारे छोटे मोटे काम करवाता हूं। इसको बनाइएगा आई हैव दो में क्या है, पर्सन, तो कौन है, असिस्टेंट, उसके बाद क्या है, V1। तो क्या लिखोगे, हम हैव बना रहे हैं तो डू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डू ऑल माई छोटे मोटे माइनर वर्क। ये हो, इसको आप गेट से भी बनाइए, ये गेट से भी बनता है, इसको गेट से भी आप बनाएंगे। आई गेट असिस्टेंट टू डू ऑल माई माइनर वर्क। कोई भी बना सकते हैं आप, दोनों यूज कर सकते हैं, इसको दोनों सही है, ठीक है। अब है कि मेरे छोटे मोटे काम करने के लिए मेरे पास एक असिस्टेंट, तो अब इसको बनाते हैं। लिखोगे क्या, आई हैव एन असिस्टेंट, मेरे पास एक ऑलरेडी है असिस्टेंट, तो डू ऑल माई माइनर वर्क। बस यही है, सिंपल है, यूज है। इसको नोट डाउन कीजिए और बहुत सारे एग्जाम्पल अपना प्रैक्टिस कीजिए, नोट डाउन कीजिए। फोर्थ मेरा है लेट। लेट क्या है, अनुमति देना, किसी को अनुमति देना, किसी को अनुमति देना, किसी को काम करने देना, यही लेट है। टू अलाउ परमिट समवन टू डू समथिंग, स्ट्रक्चर ये है आपका, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस V1 अदर वर्ड। एग्जाम्पल में है कि मैं उसे वीडियो गेम खेलने देता हूं। आई लेट उसे, आई लेट हिज प्ले वीडियो गेम, मैं उसे वीडियो गेम खेलने देता हूं, ठीक है। लेट का प्रयोग कर दिए। उसने मुझे अपनी साइकिल चलाने दिया, उसने मुझे अपनी साइकिल चलाने दिया था। ही लेट, उसने मुझे, he let me ride, हाँ, अपनी साइकिल, his bicycle। तुम
पढ़ने नहीं देते हो, तुम पढ़ने नहीं देते हो, तो यू लेट जस्ट सेकेंड, देखो इसमें मुझे छूट गया है, तुम मुझे पढ़ने नहीं देते, क्या लिख देंगे, यू डोंट लेट मी स्टडी। क्या तुम मुझे पढ़ने दोगे, मुझे पढ़ने दोगे, लिखोगे विल यू लेट मी स्टडी। लेट का एक और बच रहा है, 5 होते हैं पॉजिटिव वर्ब, एक और है हेल्प, इसको नोट डाउन कीजिए। 5वां है मेरा लास्ट, हेल्प टू असिस्ट यानी हेल्प समवन टू डू समथिंग। हेल्प नॉट ए प्योर पॉजिटिव वर्ब, इट्स ए सेमी पॉजिटिव वर्ब और बिग वर्ब। यह जो है प्योर पॉजिटिव वर्ब आपका नहीं है, ये सेमी वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है, सेमी पॉजिटिव वर्ब, और ये बिग पॉजिटिव वर्ब है। स्ट्रक्चर आपका ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस पर्सन प्लस टू V1 या V1 दोनों में कोई यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और क्या है इंपॉर्टेंस कि टू का प्रयोग कर भी सकते हैं और ना भी कर सकते हैं, हमने लिख दिया है। तो एग्जाम्पल है कि मैं अंग्रेजी सीखने में आपकी मदद करता हूं, और हेल्प माने क्या हो गया, किसी को मदद करना, किसी को किसी काम में मदद करना, क्या मदद करना, ये हेल्प का ये है मीनिंग है। तो मैं अंग्रेजी सीखने में आपकी मदद करता हूं, क्या लिखाइएगा, लिखिएगा कौन मदद करता है, सब्जेक्ट चुनने के लिए कौन लगाओगे ना, तो अंग्रेजी सीखने में कौन मदद करता है, तो मैं आई, तो क्या लिख दोगे, आई हेल्प यू, आई हेल्प यू टू लर्न द इंग्लिश। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई हेल्प यू लर्न इंग्लिश, द इंग्लिश। इसको आप ऐसे भी बना सकते, दोनों में कोई बना सकते, दोनों राइट है। उसने बैग उठाने में मेरी मदद की, उसने मेरी बैग उठाने में मदद की। कैसे बनाएंगे, किसने किया बैग उठाने में, तो उसने, क्या लिखोगे, ही, और कौन सा टेंस में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में, तो हेल्प्ड कर देंगे आप इसको, हेल्प्ड मी कैरी अ बैग। और इसको बना लीजिए हेल्प्ड मी, इसमें टू लगा दीजिए और इसमें टू ना लगाइए, ठीक है, कैरी अ बैग। ये हेल्प का था, लास्ट था आपका। अब हम आगे बढ़ेंगे पैसिव में। इसका पैसिव में कैसे यूज होता है, पैसिव वॉइस में, एक माने पैसिव पॉजिटिव सेंटेंस था, सॉरी पहले हमको ये बताने दीजिए, ये एक्टिव
पॉजिटिव वर्ब पढ़ा दिए, सिखा दिए। अब हम करेंगे पैसिव पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ये पैसिव कॉजेटिव सेंटेंस है। टू बी मोस्टली यूज टू कॉजेटिव वर्ब इज ए पैसिव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है, इसमें एस प्लस गेट या हैव प्लस थिंग, यहाँ प्लस होगा, थिंग प्लस V3। अंतर यही है एक्टिव में, एक्टिव और पैसिव में, इसका जो इसमें V1 यूज होगा और इसमें V3 यूज होगा। ठीक है, यही ध्यान रखना है। और स्ट्रक्चर है ज्यादातर आपका गेट और हैव से बनता है। तो जब किसी सेंटेंस में काम करने वाले व्यक्ति के बजाय वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जिस पर वो काम कर रहा है, तब हम ऐसे सेंटेंस को पैसिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर में बनाते हैं। जैसे मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई, तो इसमें डूअर जो होता है, डूअर पर्सन, व्यक्ति करने वाला, डूअर पर्सन, ये अंडरस्टूड रहता है, अंडरस्टूड, ये आपको समझना है। जैसे गाड़ी रिपेयर हमने करवाया तो किसी और नहीं किया होगा, यहाँ जिक्र नहीं करना है, और जिक्र है तो बाय करके आप लगा दीजिएगा, बाय समवन, बाय समवन कर देना है, बाकी सेम चीज वैसा ही बनेगा। तो फर्स्ट में क्या है हमारा स्ट्रक्चर, क्या है, सब्जेक्ट है तो आई दे दीजिए, और हैव और गेट से भी है और हैव से, लेकिन हम बने गेट से बनाता हूं मैं, आई गेट। उसके बाद क्या है, थिंग है, क्या है, थिंग, तो क्या है, कार, अपनी गाड़ी, आई गेट माई कार, आई गेट माई कार, आई गेट माई कार, और रिपेयर्ड, क्या, वर्ब 3 लगाना है, क्या करना है, वर्ब 3, आई गेट माई कार रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म V3 लगा देना है, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब 3। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, प्रैक्टिस करें। और हमने कोशिश किया है, कि प्रयास किया है आप लोगों को समझाने का। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय।